नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने पिछली 3 क्लासों में मध्य प्रदेश की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ चुके हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये आज चौथा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट को दोस्तों ये क्लास मेरी पसंद आई, ठीक है। तो उन्हीं स्टूडेंट की डिमांड पे दोस्तों मैं ये सीरीज आगे चला रहा हूँ, ठीक है। और जब तक दोस्तों आपका अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा ये सीरीज आगे चलती रहेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ कि यदि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, यदि आपको पूरे यूट्यूब के अंदर, ठीक है, पूरे यूट्यूब के अंदर दोस्तों मध्य प्रदेश के वन संसाधन का अगर इससे अच्छा कंटेंट मिल जाए तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वन संसाधन का अगर पूरे यूट्यूब के अंदर इस वीडियो से अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिले तो आप जरूर बताना। हो सकता है दोस्तों कि मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ अभाव है, लेकिन अभाव का प्रभाव आप देखना, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को कम से कम थोड़ा तो आप देखना। उसके बाद यदि क्लास पसंद आए तो आगे देखना, नहीं तो मत देखना, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वन की, ठीक है। हम वन को पढ़ने वाले दोस्तों, तो सबसे पहले हम वन का महत्व जान लें, ठीक। वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो जल है और जल है तो जीवन है। इसीलिए दोस्तों हमें वनों की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों वन के साथ साथ हमें वन्य प्राणियों की भी रक्षा करना चाहिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों हमें वनों को आग से भी बचाना चाहिए। ये दोस्तों आपका कर्तव्य भी बनता है कि हमें वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहिए और वनों को आग से बचाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन संसाधन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन कहाँ पाए जाते हैं पूरे भारत के अंदर? तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है, हृदय प्रदेश कहा जाता है, बहुत सारे नाम है, तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक विभाग है। कहाँ पर है? ये है आपके देहरादून में, ठीक है, देहरादून में, जिसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हुई थी। इसकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। और देहरादून कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में है। भारतीय वन प्रबंधन, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों हमारा भोपाल में है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर है? हमारा भोपाल में स्थित है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। लेकिन भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? आपके देहरादून में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जान लिया आपने। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। तो दोस्तों ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना दोस्तों, ये एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। उसका नाम है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको शॉर्ट में कहते हैं ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है दोस्तों, इसकी पहले रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 1987 में जारी हुई थी, 1987 में जारी हुई थी। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। मतलब 1987 में पहली, तो दूसरी कब? 1989 में। मतलब 2 वर्षों के अंतराल में दोस्तों इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है।
ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ हाल ही में 2021 में इसकी जो रिपोर्ट आई थी, ये कौन सी रिपोर्ट थी? तो ये 17वीं रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं रिपोर्ट थी दोस्तों। और इसी रिपोर्ट मतलब 17वीं रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों ISFR की क्या हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है। ऐसे तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट आने के पहले भी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन थे, लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों सबसे नवीन आंकड़ों की। तो सबसे नवीन आंकड़ा दोस्तों जो आया है ISFR की रिपोर्ट 2021 में आई है, और उसके अनुसार दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वन कहां है? मध्य प्रदेश में है। देखिए दोस्तों भारत में, देखिए मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं? तो याद रखना 77,492.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कहाँ पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। जो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.14% है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 308,252। ठीक है। 308,252 या 308,245 भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो याद रखना 308,252 ये मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है, और उसमें से दोस्तों 25.14% क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.14% क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। और ये आंकड़ा याद रखना 77,492.60 वर्ग किलोमीटर। ठीक। देखिए दोस्तों ये आंकड़ा कौन सा है? ये ISFR है, मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वन विभाग के अनुसार भी दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है। कितना? 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन है। ठीक है। मतलब क्या है? वन विभाग में रिकॉर्ड है। ठीक है। और उसके अनुसार दोस्तों हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आए कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, तो आप 25.14 मानना, और यदि दोस्तों आ जाए कि मध्य प्रदेश वन विभाग रिकॉर्डेड वन के अनुसार तो 30.72%, 30.72%। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ऑप्शन में दोनों में से एक दिखे तो आप उसी को लगाना। ठीक है। चलिए, आप कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वो लिखता नहीं है कि ISFR के अकॉर्डिंग बताओ या फिर रिकॉर्डेड वन के अनुसार बताओ, लेकिन ज्यादातर दोस्तों आपका ISFR रिपोर्ट से ही पूछा जाता है। चलिए, ISFR 2021 मतलब दोस्तों जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है दोस्तों, उसके अनुसार हम बात करें तो भारत में वन क्षेत्रफल है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 21.7% है। ठीक है। कितना है? 21.7% है। चलिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 राज्य। देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर में है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर में है जबकि छत्तीसगढ़, चौथे नंबर में उड़ीसा, और पांचवें नंबर में कौन सा है? महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश सबसे एक, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़, चौथे में उड़ीसा और पांचवें में महाराष्ट्र। ये याद रखना दोस्तों, क्रम कभी कभी पूछ लेता है। चलिए, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल में राज्य जो है दोस्तों वो है आपका हरियाणा। मतलब हरियाणा राज्य में दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से यदि पूछ ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मिजोरम राज्य में। कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। और यदि दोस्तों कभी पूछ ले कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से सबसे ज्यादा प्रतिशत में किस में केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य में है, तो फिर आपको आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक। जब दोनों को इंक्लूड करें हम, मतलब राज्यों को भी और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इंक्लूड करें दोस्तों, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पर है? हमारे लक्षद्वीप में वन पाए जाते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, हर डेटा में एक क्वेश्चन छुपा है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट मतलब ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। बालाघाट में दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। इसमें बालाघाट में। चलिए, अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले
ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहां पर वन पाए जाते हैं? बालाघाट में। बालाघाट के बाद दोस्तों नंबर 2 पे छिंदवाड़ा, नंबर 3 पे बैतूल, नंबर 4 पे श्योपुर और नंबर 5 पे हमारा सिवनी जिला है। ठीक है, तो याद रखना बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, श्योपुर और सिवनी, ये 5 जिले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रफल में कौन से जिले में है? तो उज्जैन में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला उज्जैन है। ठीक है, दूसरे स्थान पर दोस्तों शाजापुर है, मतलब उज्जैन प्रथम स्थान पे है सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरे नंबर पे कौन है उसके बाद? शाजापुर है। ठीक है, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से दोस्तों सबसे ज्यादा वन बालाघाट में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में 50% से अधिक वन है? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं, बालाघाट और श्योपुर, जिनमें 50% से अधिक वन है। ठीक है, 50% से अधिक क्षेत्रफल में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन, जहां प्रबंधन लग गया दोस्तों, मैनेजमेंट लग गया, ठीक है, तो भारतीय वन प्रबंधन IIFM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? ये स्थित आपके दोस्तों भोपाल में। कहां पर स्थित है? भोपाल में। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो वो आपका दोस्तों कहां पर है? आपके देहरादून में, उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक, प्रबंधन कहां पर है? भोपाल में स्थित है। देखिए दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल IIFM जो है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाले सवाल है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, ठीक है, जबलपुर में स्थित है, TFRI, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों राज्य वन्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। कहां पर है? राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में दोस्तों, इसका शॉर्ट में कहते हैं SFRI, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। देखिए दोस्तों, जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून है ना, उसकी एक क्षेत्रीय शाखा है ये। कौन? SFRI, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जो कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, ठीक है, संजीवनी संस्थान और वन विकास निगम, तीनों कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, संजीवनी संस्थान और वन विकास निगम, तीनों कहां पर है? भोपाल में स्थित है। जड़ी बूटी बैंक कहां पर स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है। जैव विविधता, ये जय लिखा है दोस्तों, इसको जैव विविधता कर लेना। ठीक है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों ताला उमरिया में स्थित है। ताला नाम की जगह है उमरिया में दोस्तों, जहां बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो वहां पर जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में। और वर्तमान में कौन सी चल रही है? तो वर्तमान में 2005 की चल रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति 1952 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1860 में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे। ठीक है, ब्रिटिश कालीन दोस्तों जब अंग्रेज थे तो उस समय वन नीति बनाई गई थी 1894 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन नीति बनाई गई दोस्तों 1952 में। और मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी दोस्तों? 1952 ही है। और अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? तो 2005 में चल रही है दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति 1988 भी है। ठीक है, जब आप MPPSC फॉरेस्ट मेंस दोगे दोस्तों तो वहां पर ये सब आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन व्रत में विभाजित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, वन व्रत कितने हैं? 16 है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सब वन व्रत जो है दोस्तों सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, इसमें एक जिला नहीं होता, इसमें कई जिले मिलकर भी बन सकते हैं। जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए हमारा सिवनी वन व्रत है दोस्तों, तो सिवनी में नरसिंहपुर जिला भी आता है। कौन सा जिला भी आता है? नरसिंहपुर जिला भी आता है। मतलब दोस्तों इसमें जिले नहीं, कुछ जिलों को मिलाकर व्रत बना दिया जाता है। ठीक है, तो कितने हैं टोटल? हमारे यहाँ 16 हैं। ठीक है, और हमारे वन मंडल कितने दोस्तों? तो 63 वन मंडल हैं, डिवीजन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन व्रत की संख्या 16। ठीक है, कंजरवेंसी कितनी है? 16 है। ठीक है, और इसका जो वन व्रत के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है CCF, मुख्य वन संरक्षक है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में है वन मंडल। ठीक है, मतलब दोस्तों डिवीजन, इनकी संख्या कितनी है पूरे मध्य प्रदेश में? 63। और इनके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब वन मंडल अधिकारी। ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं वन संरक्षक। इसके बाद दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा है और सबसे छोटा वन व्रत होशंगाबाद है। टोटल वन व्रत कितने हैं? 16 है, जिसमें सबसे बड़ा वन व्रत है खंडवा और सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद है। याद रखना दोस्तों, टोटल वन मंडल है 63 और 63 वन मंडल में सबसे बड़ा है दोस्तों आपका मंडला वन मंडल।
और मंडला वन मंडल आता है जबलपुर वनव्रत में। तो मैंने बताया था ना दोस्तों कि वनव्रत के नीचे क्या होते हैं, वनमंडल होते हैं, बहुत सारे वनमंडल को मिला के वनव्रत बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वो 16 वनव्रत है। क्वेश्चन छप जाएगा कभी धोखा से कि निम्न में से कौन सा जिला में वनव्रत नहीं है। ठीक, तो आप याद रखना ये 16 वनव्रत कौन कौन से जिले में है ये देख लो। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, उज्जैन और शिवपुरी, ये 16 क्या है वनव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन सर्वप्रथम कब किया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको तभी पता चलेगी जब ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा। क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आ चुका है ना, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सर्वप्रथम गठन किया गया था 22 अक्टूबर 2021 को। याद रखना डेट तो 22 अक्टूबर 2001 को क्या किया गया था, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन सबसे पहले किया गया था। अब देखिए दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है और ये क्या होता है समिति, देख लीजिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार दोस्तों, ठीक है, जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को स्वीकार किया है या अंगीकार किया है। ठीक है, वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया, जिसमें निम्न 3 प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। कितने प्रकार की समिति होती है दोस्तों, 3। कौन कौन सी, वन सुरक्षा समिति, ग्राम वन समिति और इको विकास समिति। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, वन सुरक्षा समिति जो होता है दोस्तों ये सघन वन क्षेत्र में होती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में होती है, सघन, मतलब जहाँ ज्यादा घनत्व के क्षेत्रफल है। ठीक है, अच्छा जंगल में। ठीक है, और ग्राम वन समिति कहाँ होती है, जहाँ बिगड़े वन है। ठीक है, और उनके आसपास जो 5 किलोमीटर की परिधि होती है वहां पर। और इको विकास समिति दोस्तों ये कहाँ होती है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में होती है। दोस्तों आप कभी भी किसी नेशनल पार्क में आप घूमने गए होंगे तो देखना आपको वहाँ इको लिखा जरूर मिलेगा। ठीक है, इको विकास समिति, इस प्रकार की चीजें लिखी रहती हैं, तो याद रखना ये वही है। इको विकास समिति कहाँ होती है, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में होती है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होती है। चलिए अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न आंसर खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे सिर्फ अति महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, जहां से क्वेश्चन छपे हैं। ठीक, क्या हुए हैं, क्वेश्चन छपे हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी छपेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो याद रखना दोस्तों 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर कौन कौन से है दोस्तों, तो जलवायु के आधार पर दोस्तों याद रखना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, और इसमें दोस्तों 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ठीक है, जहां 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों वहां कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। लेकिन दोस्तों देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को भी 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया। कौन कौन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में वर्षा कितनी हो रही है, 70 से 200। लेकिन दोस्तों जहां 100 से 200 वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और जहां 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, अभी हम मैप में बताऊंगा। और दोस्तों जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना वहां पाई जाती है उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें एक चीज सब प्रकार का दिख रहा है आपको, उष्णकटिबंधीय सब जो है कॉमन दिख रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है आपकी कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, इसलिए यहाँ भी वन कैसे भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन ही पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों क्षेत्र की हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला, यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, जो बालाघाट वाला एरिया दोस्तों, बालाघाट मंडला मतलब दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सब आएंगे, आप हल्के मत लेना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालाघाट जिले में कौन से वन पाए जाते हैं, तो फिर और ऑप्शन रहेगा वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, तो याद रखना दोस्तों ये वर्षा देख रहा है 100 से 200 होती है यहाँ। ठीक, इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये ऊपर वाले एरिया में कटीले वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं या झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक, प्रशासन के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के वन है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित 65%, संरक्षित 33%, अवर्गीकृत 2%। ठीक, आपको ये रखना है याद कि प्रशासन के आधार पर आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत 3 प्रकार के वन होते हैं। आरक्षित मतलब दोस्तों रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित मतलब दोस्तों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत मतलब दोस्तों अनक्लासिफाइड। ठीक है,
तो आरक्षित मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है, कटाई इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, यहाँ की नियम कायदा कानून बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक दोस्तों आरक्षित वन पाए जाते हैं खंडवा वनव्रत में। कहाँ पर? खंडवा वनव्रत में। और न्यूनतम आरक्षित वन पाए जाते हैं छतरपुर वनव्रत में, ठीक। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे फैक्ट को आप पढ़ना, पीडीएफ में दे दूंगा सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों संरक्षित वन 33% एरिया में है। यहाँ दोस्तों सामान्य नियंत्रण होता है प्रशासन का, ठीक है। और प्रतिबंध भी यहाँ थोड़ी कम होते हैं, ठीक है। प्रतिबंध तो होते हैं लेकिन सामान्य होते हैं इसकी अपेक्षा में, आरक्षित वन की अपेक्षा में संरक्षित में थोड़े प्रतिबंध कम होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों दंड सामान्य होते हैं, मतलब यहाँ की अपेक्षा की बात हो रही है, ठीक है। और सर्वाधिक संरक्षित वन दोस्तों छतरपुर वनव्रत में, और सर्वाधिक से न्यूनतम संरक्षित वन खंडवा वनव्रत में। देखिए दोस्तों, जहाँ सबसे ज्यादा आरक्षित वन है वहाँ सबसे कम संरक्षित रहेगा, और जहाँ सबसे कम संरक्षित आरक्षित है वहाँ सबसे ज्यादा संरक्षित रहेंगे, ठीक। ये हो गया आपका प्रशासन के आधार पर। प्रजाति के आधार पर सागौन साल मिश्रित, जहाँ सागौन के सबसे ज्यादा वृक्ष होंगे वहाँ सागौन वन, जहाँ साल के होंगे साल वन, और जहाँ मिक्स वन है तो वहाँ मिश्रित वन, ठीक। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस, ठीक। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस में पूछा जा चुका है। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में है। साल का वानस्पतिक नाम सोरिया रोबस्टा है। क्या है? सोरिया रोबस्टा है। रेलवे स्लीपर जो दोस्तों बनाए जाते थे पहले वो साल वृक्ष से ही बनाए जाते थे, आजकल तो सब कंक्रीट से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। प्रादेशिक आधार पर दोस्तों, प्रादेशिक आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के वन हैं, ठीक है। दक्षिण नर्मदा क्षेत्र, यह हो गया आपका दक्षिण नर्मदा क्षेत्र, ठीक। बिंद कैमूर क्षेत्र, ठीक है, तो बिंद कैमूर क्षेत्र वाला ये हो गया आपका दोस्तों बिंद कैमूर क्षेत्र। और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, ये हो गया आपका शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, ठीक है। तो ये प्रकार के दोस्तों देखिए, दक्षिण नर्मदा मतलब नीचे जो सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों कौन? नर्मदा के दक्षिण में जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, प्रादेशिक आधार पर। बीच वाला क्षेत्र दोस्तों बिंद कैमूर, ठीक है, आपने सुना होगा विंध्याचल पर्वत है, कैमूर श्रेणी है, ठीक है, भांडेर है, तो ये बिंद कैमूर वाला क्षेत्र हो गया। और ऊपर ये शिवपुरी मुरैना वाला क्षेत्र है, यहाँ बिरल वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? बिंदु कैमूर क्षेत्र में सघन वन, और नीचे सबसे अति सघन वन, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है, ये सब आप देख लेना। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता शशिधर वेम्पाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ जितने भी फैक्ट लिखे हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आप ये मत सोचना कि इधर उधर से छांट के लिए आया हूँ, नहीं, सब पूछे हैं। और 2019 में प्रदर्शित हुई थी। कौन सी फिल्म है? स्माइल ऑफ फॉरेस्ट, और निर्माता कौन है? शशिधर वेम्पाला, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2012 में तावड़ी बैतूल में, ठीक है, राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो पूछा गया था दोस्तों कि राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखना तावड़ी बैतूल 2012, ठीक। किसने? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 1969, ठीक है, मुख्यालय बेंगलोर, ठीक। वर्ष 2018 के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में देश का पहला मकड़ी घर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है एसएफआरआई जबलपुर में। और एसएफआरआई जबलपुर कहाँ पर है दोस्तों? आपके जबलपुर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एसएफआरआई जबलपुर की? 1963 में। दोस्तों जब मैं फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग में था तो मैंने ये सब घूम चुका हूँ, एसएफआरआई, टीएफआरआई, मकड़ी घर, ठीक, बहुत सारी चीज़ें आपको घूमने को मिलेगा यदि आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड बनते हो तो। उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो ट्रेनिंग में दोस्तों एक महीने का क्या होता है? विजिटिंग टूर होता है, तो उसमें सब घुमाया जाता है। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता राज्य की संख्या भी दी गई है, ठीक है, संख्या नहीं संज्ञा दी गई है, ठीक है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। तेंदुपत्ता का बॉटनिकल नेम ऑक्सीलेन है, ठीक है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है, ठीक है। भारत का 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश में होता है। और तेंदुपत्ता उत्पादक अग्रणी जिला सागर और जबलपुर है, ठीक है। न्यूनतम तेंदु उत्पादक जिला इंदौर और उज्जैन है। अब दोस्तों ये बताओ मेरे को, इनमें समझाने लायक क्या है? इसमें कुछ समझाने लायक है क्या? कुछ नहीं है, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए बस, ठीक। यदि क्वेश्चन आएगा तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हो गया, ठीक। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है। अब ये फैक्ट मैं समझाऊंगा क्या कि तेंदुपत्ता लाऊंगा यहाँ बीड़ी बना के बताऊँ कि इसमें कैसे तंबाकू करके बीड़ी बनाई जाती है। तो ये चीज़ें सिर्फ फैक्ट हैं, ठीक है। यदि आप इतना अंदर घुसोगे दोस्तों तो फिर आपका जीके कंप्लीट हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बांस का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अब मध्य प्रदेश का मैप देख लीजिए दोस्तों, मैं बना देता हूँ यहाँ छोटा सा, है ना, ये आपको सब आना चाहिए दोस्तों, है ना। ये मध्य प्रदेश का मैप होता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कौन सा होता है? ये होता है। इधर कौन सा जिला होता है? बालाघाट होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? बांस पाए जाते हैं, ठीक है। बांस सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। आपको पता है बालाघाट में क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन भी बालाघाट जिले में होता है, ठीक। बांस का वैज्ञानिक नाम दोस्तों डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस है। क्या है? डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस है, ठीक है। बांस नापने की इकाई को दोस्तों नॉशनल टन कहते हैं, और एक नॉशनल टन में 2400 मीटर होते हैं। ये मत सोचना कि एक नॉशनल टन में 2400 मीटर होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। चलिए
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दोस्तों बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। क्या बांस का सरकारी शोरूम कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था। किसका? मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का। मध्य प्रदेश राज्य मिशन बांस मिशन बोर्ड का। देखिए यहाँ सिर्फ राज्य बांस मिशन की बात हो रही, लेकिन यहाँ बोर्ड लग गया, तो बोर्ड का गठन कब किया गया? उसके 10 दिन बाद 13 जुलाई 2013 को किया गया था। ठीक है, सारे फैक्ट बिल्कुल छपने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्तों भारत भवन के जो वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, आपको पता होगा। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको पता है IIFM कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। ठीक है, तो इसको दोस्तों भोपाल को इसने क्या किया है? डिजाइन किया है। किसने? भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने दोस्तों IIFM के भवन को इन्हीं ने डिजाइन किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश जैव प्रशिक्षण केंद्र मैंने बता दिया दोस्तों ताला उमरिया में है। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सबसे पुराने वन बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरदा होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वन की योजना का प्रारंभ दोस्तों 1976 में किया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर दोस्तों? तो आपको पता होगा बालाघाट जिले में है। ठीक है, इसका कब खोला गया? 1979 में खोला गया। दूसरा कहाँ खोला गया? रेंजर प्रशिक्षण का केंद्र, तो दूसरा बैतूल में खोला गया। कब खोला गया? 1980 में खोला गया। देखिए दोस्तों, रेंजर प्रशिक्षण केंद्र या वन क्षेत्रपाल किसे कहते हैं? रेंजर को कहते हैं। वन राज्यिक महाविद्यालय पूछा जाए तो बालाघाट कब खोला गया? प्रथम 1979 में। दूसरा कहाँ खोला गया? दूसरा बैतूल 1980 में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, प्रथम वन स्कूल शिवपुरी में खोले गए। ये कॉलेज है, ये स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल कहाँ खोला गया? प्रथम शिवपुरी में खोला गया। अब देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? तो देखिए लखनऊ हमारे सिवनी जिले में। ठीक है, गोविंदगढ़ रीवा में जहाँ से मैंने किया है, अमरकंटक अनूपपुर में, शिवपुरी में भी होती है, झाबुआ में भी होती है, पचमढ़ी में भी होती है। तो यहाँ सब क्या होती है दोस्तों? फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1974 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। देखिए दोस्तों, एक योजना है पंचवन योजना, इसका प्रारंभ 1976-77 में किया गया था। इस योजना के तहत दोस्तों प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश की देखिए दोस्तों भोज झील है भोपाल में। ठीक है, इसे 2002 में कहाँ शामिल किया गया है? आर्द्र भूमि रामसर भूमि में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? आर्द्र भूमि रामसर भूमि। अब ये रामसर भूमि आर्द्र भूमि क्या होती है दोस्तों? इन सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बाद में दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। मध्य प्रदेश में तितली पार्क दोस्तों कहाँ पर है? तो रायसेन जिले में है। कब स्थापित किया गया? 2018 में स्थापित किया गया है। सब पूछे गए क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार विकास एवं सहकारी संघ की स्थापना 1984 में भोपाल में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछे हुए क्वेश्चन है सब। ठीक है, सब आपको पढ़ना होगा और याद करना होगा। ठीक, मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना भोपाल में 2004-05 में की गई थी। कहाँ की गई थी? भोपाल में। कब? 2004-05 में। क्या? मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मेघल श्रेणी में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। अब फिर से मैप लाता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का मैप, ऐसा कुछ रहता है ना। सतपुड़ा मेघल श्रेणी कहाँ पर है? सतपुड़ा मेघल श्रेणी ये है दोस्तों आपकी। ठीक है, तो सतपुड़ा मेघल श्रेणी में दोस्तों सर्वाधिक वनों का विस्तार है। ठीक, मध्य प्रदेश के 4.15% भूभाग पर साल वनों का विस्तार है। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत? 4.15% भूभाग पर साल वनों का विस्तार है। ये MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कुल वनों का, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुल वन की बात हो रही, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के कुल वनों का 25% भाग पर सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में 19.36%। तो ये मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के 19.36% भूभाग पर सागौन के वनों का विस्तार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ये सतपुड़ा मेघल श्रेणी में ही मिलता है दोस्तों हर्रा। सबसे ज्यादा हर्रा कहाँ मिलता है? छिंदवाड़ा जिला में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ दोस्तों जिसे कहते हैं, इसके द्वारा दोस्तों विपणन उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? विंध्य हर्बल है। ठीक, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, आप एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पूछ ले? तो बानमोर मुरैना में है। ठीक है, और कहाँ है? शिवपुरी जिले में भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खैर का वैज्ञानिक नाम अकेसिया कैटेचू है। ठीक है, खैर का वैज्ञानिक नाम क्या क्वेश्चन आएगा? अकेसिया कैटेचू। यदि आपसे पूछ ले कि पलाश का क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, सब होना पता। साजा का क्या है? टर्मिनेलिया टोमेंटोजा। एक्चुअली में दोस्तों मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ तो मुझे सब याद है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ ये खैर का वैज्ञानिक नाम अकेसिया कैटेचू है, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चरण पादुका योजना 2018। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्रहकर्ता से संबंधित है ये। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सिंगरौली से स्टार्ट हुई थी। बसामन मामा पुरस्कार दोस्तों वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार दोस्तों अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थित है। बांस का जो ट्रीटमेंट होता है वो प्लांट कहाँ पर है? सतना जिले में स्थित है। बलगोवा किसकी प्रजाति है? तो बलगोवा बांस की प्रजाति है। ठीक है। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में स्थित है। लाख कीट का नाम क्या है? तो इसका याद रखना, लेसिफर लक का है। लाख कीट का नाम क्या है? लेस्कर लक का है। ठीक है। लाख का उपयोग कहाँ होता है? तो लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में होता है। कौन से उद्योग में होता है? चूड़ी उद्योग में होता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपलब्ध औषधियां, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी औषधि मध्य प्रदेश में नहीं होती। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं, तभी तो बताओगे कि नहीं कौन सी नहीं होती। तो अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, घृतकुमारी, अफीम, गोरा मुंडी। ठीक, वैसे तो दोस्तों हर पेड़ एक औषधि रूप से महत्वपूर्ण रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हर पेड़ क्या है? औषधि है, लेकिन कुछ स्पेशली नाम ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 1975 को। कहाँ की गई? भोपाल में की गई थी। ठीक है। कुल्लू गोंद का उपयोग कहाँ किया जाता है? बेकरी उद्योग में किया जाता है। काय के लिए किया जाता है भैया? केक बनाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में राज्य औषधीय पौधा मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2008 में हुई थी। ठीक है। सब फैक्ट आए हुए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल पूरे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने पूरे जितनी बुक में दोस्तों क्वेश्चन मिले सब छांट डाला हूँ। ठीक है, और गूगल क्रोम सब कर डाला। ठीक है। मढ़ई वन क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुका इंडिका है। ठीक, और देखते हैं मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? 11 अप्रैल 2005 को किया गया। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन 2005, विभाग का गठन 2001। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन 2013 में किया गया। ठीक, तो दोस्तों ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और ये मात्र आधा घंटा की क्लास है। कितने घंटे की क्लास है भैया? आधा घंटा की क्लास है। और यदि आपको ये आधा घंटा की क्लास पसंद आई होगी ना, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना। ठीक, और चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो सनोडिया 91 हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, सनोडिया 91, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। तो उसको सर्च करो, वहाँ आपको पीडीएफ फ्री मिल रही है। ठीक है, और जो पीडीएफ पढ़ रहा है उसका तो बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। ठीक है, इतना फैक्ट पढ़ने के बाद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर फैक्ट नहीं जाएगा, और यदि इसके बाहर कोई फैक्ट रहेंगे भी, छूटेंगे भी, तो अभी तो बहुत समय है। ठीक है, मैं आखिरी में दोस्तों जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, ठीक है, तो पूरे फैक्ट छाप दूंगा। ठीक, एक एक फैक्ट छापूंगा, ये गारंटी है ना। बस आप थोड़ा अच्छे से सपोर्ट करते रहो, वीडियो को देखते रहो। जो देखेगा वो पाएगा, और जो नहीं देखेगा वो दूसरे चैनल में जाएगा, और वहाँ आधा घंटा सिर्फ क्लास शुरू होने में लगती है। कहाँ? दूसरे चैनल में दोस्तों आधा घंटा तक वो अपने कोर्स ही बेचते हैं। ठीक, पेड कोर्स, ये कर लो वो कर लो, और उसके बाद वो पढ़ाना चालू करते हैं। और इतनी बड़ी क्लास को दोस्तों वो कम से कम 3-4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? ठीक है, और आपके लिए क्या सही है दोस्तों? मैंने बना दिया वीडियो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।